सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी ओनली ट्रेडर। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है और बेसिक इसका बताऊंगा, साथ ही साथ एडवांस बताऊंगा कि कैसा आप लिक्विडिटी स्वीप को आइडेंटिफाई करके एक ट्रेड प्लेस कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको इसमें दो कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस करूंगा। एक है राइज एंड फॉल कॉन्सेप्ट जो कि एक सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट होता है। साथ ही साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा आइसबर्ग ऑर्डर्स जो कि एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है। ये दोनों चीजें आपको नहीं पता है क्योंकि इन दोनों चीजों के ऊपर इंटरनेट पर कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इंस्टीट्यूशन में इन चीजों का यूज करके ट्रेड किया जाता है। तो मैं आपके लिए ये चीज यहाँ पे सिखाने वाला आपको इस वीडियो में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं चाहूँगा कि स्किप मत करना, नोट्स बनाना। मैं इस वीडियो को पीडीएफ फॉर्मेट में समझाऊंगा सबसे पहले, उसके बाद लाइव चार्ट पे एग्जांपल देकर बताऊंगा कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप को समझ के और उस पर ट्रेड लेके। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ इससे पहले कि हम पीडीएफ पे जाए कि मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इतनी जल्दी अभी कुछ ही वीडियोस आई है और बड़ी जल्दी वी आर वेरी क्लोज टू 500 सब्स। इतने कंपटीशन में भी आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, तो इसका मतलब ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ अच्छा मेरी वीडियोस में मिल रहा है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पीडीएफ में समझते हैं कि सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप होता क्या है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी क्या होता है, तभी हमें समझ आएगा कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। तो जानते हैं BSL यानी बाय साइड लिक्विडिटी क्या होता है। वैसे तो मैं इसके ऊपर पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप प्रॉपरली अगर सीखना चाहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी तो मेरे चैनल पे उसका वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। पर यहाँ पे मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। जितने भी हाई के ऊपर, चाहे वो लोअर हाई हो या फिर हायर हाई हो, उसके ऊपर जो भी लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है वो हमेशा बाय साइड लिक्विडिटी हम उसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उस लिक्विडिटी के ऊपर जो स्टॉप लॉसेस होते हैं, जब वो स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो वो बाय ऑर्डर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि हमेशा हाइज के ऊपर जो लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है वो बाय साइड लिक्विडिटी होती है, और सेल साइड लिक्विडिटी इसका अपोजिट होता है। जितने भी लोज होते हैं, फिर वो चाहे लोअर लो हो या हायर लो हो, उसके नीचे यहाँ पे हाई के ऊपर, यहाँ पे लो के नीचे जो लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है उसको हम सेल साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। और ये दोनों ही लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में, मार्केट को मूव करने के लिए, क्योंकि मार्केट इस लिक्विडिटी को हिट करने की कोशिश करता है। जिस साइड ज़्यादा लिक्विडिटी होगी मार्केट उस साइड जरूर जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। अब आपको समझ आएगा। देखो, एक होता है बाय साइड लिक्विडिटी, एक होता है सेल साइड लिक्विडिटी। जब मार्केट, इस एग्जांपल में लेते हैं बुलिश लिक्विडिटी स्वीप का एग्जांपल लेते हैं कि जब मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी को हिट करेगा जो कि इस लो के नीचे थी, और यहाँ पे जो लो था ये कुछ ऐसा रहा होगा, तो इस लो के नीचे थी, तो जो ये सेल साइड लिक्विडिटी है, ये SSL जो यहाँ पे लिखा है, तो जब मार्केट इसको हिट करने आएगा नीचे, यहाँ पे सारे ऑर्डर्स को हिट किया, थोड़ा मार्केट ने यहाँ पे टाइम वेस्ट किया, मार्केट ने जब ये लिक्विडिटी स्वीप कर ही दी है तो मार्केट को तो कंटिन्यू जाना चाहिए था नीचे, है ना। लेकिन मार्केट क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट करता है, लोगों को ऐसा दिखाता है कि मैं नीचे जाने वाला हूँ। यहाँ पे एक M पैटर्न बना दिया मार्केट ने, देख रहे हो ना आप, ये एक M पैटर्न यानी डबल टॉप जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बना दिया। अब इससे लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट वापिस उसी ट्रेंड में चले जाता है, यानी फिर से एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करता है, जो यहाँ पे इससे पहले भी एक बुलिश ट्रेंड था। बस ये यहाँ पे लगता है हमें ऐसा कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। तो जो करंटली यहाँ पे जब मार्केट था, जब हम इस जगह पे थे, तो यहाँ पे ये जो चीज़ हुई, जो मार्केट आके इसको हिट करा, तो ये जो एरिया था, इस एरिया को हम लोग स्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने जस्ट इस लिक्विडिटी को स्वीप किया है। मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता था, खाली यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस थे आपके उनको हिट करना चाहता था, और हिट करने का मार्केट वापस अपने डायरेक्शन में निकला। बेयरिश लिक्विडिटी स्वीप में क्या होता है, मार्केट ने जो हाई बनाए होते हैं, ये आपके पास हाईज है मार्केट में, इस हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी होती है वो बाय साइड लिक्विडिटी होती है। अब मार्केट क्या करेगा, इसको हिट करेगा, वही टाइम वेस्ट करेगा, यहाँ पे ऑर्डर्स बनाएगा, लोगों को ऐसा लगेगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, मार्केट ने ट्रिपल टॉप बनाया, अब ऐसा लगेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है, पर लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा वापिस। देखो मैं आपको रीजन बताता हूँ क्या होता है। पहले जब मार्केट डबल टॉप बनाता है, इसको ध्यान से समझना, जब मार्केट डबल टॉप बनाता है तो उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तब तो ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे जाना है। लेकिन डबल टॉप बनाने के बाद जब मार्केट फिर से वापस निकलता है ट्रिपल टॉप की ओर, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अब मार्केट कंटिन्यू करेगा वापस, तो तभी ट्रिपल टॉप जो होता है ये कंफर्मेशन होता है कि मार्केट नीचे जाएगा। इसीलिए ये लॉजिक बता दें मैंने आपको ट्रिपल टॉप का।
अब ये हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बाय साइड लिक्विडिटी थी, मार्केट जस्ट इस लिक्विडिटी को हिट करने आया और उसके बाद मार्केट वापस कंटिन्यू कर गया डाउन साइड को। तो ये होता है लिक्विडिटी स्वीप। अच्छा, अब लिक्विडिटी स्वीप भी टाइप के होते हैं। एक तो कंसोलिडेशन होता है लिक्विडिटी स्वीप, एक यहाँ पे ऐसा हो सकता है डब्ल्यू और ये क्या बोलते हैं एम पैटर्न, ट्रिपल टॉप हो सकता है, ट्रिपल बॉटम हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है सिर्फ एक कैंडल हो जिसकी वीक हो खाली, जो उस लेवल को यानी इस हाई के ऊपर गई हो और सेकंड कैंडल यहाँ से रिवर्स कर जा रही हो, ये भी हो सकता है। 2 कैंडल्स भी हो सकती खाली। तो ये दोनों ही केस जो होते हैं एक लिक्विडिटी स्वीप होते हैं। एग्जांपल एक बार चार्ट का देखते हैं। इसमें इस तरीके से आपको यहाँ पे हाई दिखाई देगा, ये मार्केट ने हाई बनाया है, तो यहाँ पे ये एक लिक्विडिटी थी जो बाय साइड लिक्विडिटी थी, तो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, है ना, एक छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट किया है मार्केट ने, उसके बाद मार्केट वापस निकल गया नीचे। सेम सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे है, आपको दिखाई दे रहा है वीक की अच्छी खासी, ये सेल साइड लिक्विडिटी टाइम यहाँ पे मार्केट ने स्पेंड किया, तो इसको हम स्वीप बोलेंगे, और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर निकल गया। ये तो बहुत ही सिंपल है यार, इसमें तो कुछ बात ही नहीं समझने की, तो मेरे को लगता है कि बच्चा भी समझ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चार्ट में जो हम आएंगे तो चार्ट में हमें समझना है कि कैसे क्या क्या सिनेरियोज को हम लिक्विडिटी स्वीप कंसिडर करेंगे, क्योंकि वहीं पे आपको डाउट होता है कि लिक्विडिटी स्वीप कौन कौन सा होता है। कंफ्यूजन इसी बात पे है कि हम ये नहीं समझ पाते कि ये लिक्विडिटी स्वीप है भी कि नहीं है, वो मैं भी आपको बताऊंगा काफ़ी मल्टीपल सिनेरियोज में। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इसमें ट्रेड कैसे लेना है। देखो, पहला तरीका ट्रेड लेने का होता है कि जैसे ही स्वीप वापस मार्केट में आया, तो जहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी थी, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। तो जब मार्केट इसको डाउन साइड क्लोजिंग देता है, तो इस यहाँ पे आप लोग अपनी ट्रेड को प्लेस कर देते हो, क्योंकि आपको पता है मार्केट वापस सब कंटिन्यू करेगा। अपना टारगेट आप लगाते हो लास्ट जो लो बनाया था मार्केट ने, वहाँ तक अपना आप एसएल लगाते हो कैंडल के ऊपर, और इस जोन, ये जो जोन बना था इससे ऊपर। सेम इधर भी हम ये करेंगे, इस कैंडल पे हमारी एंट्री होगी, टारगेट हमारा ये रहेगा और एसएल हमारा इसके नीचे रहता है। कोशिश करना है कि 1:2 के आसपास आपको मिनिमम आरआर रेशियो मिलना ही चाहिए, उससे नीचे होगा तो आप ट्रेड को प्लेस मत करना। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को चार्ट में समझेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा राइज एंड फॉल का कॉन्सेप्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है या चेंज ऑफ कैरेक्टर या एमएसएस जैसी चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पे हुआ है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते थे कि इसके बाद मार्केट कहाँ तक जा सकता है। हम टारगेट इसको तो ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक बड़ा टारगेट निकल के आता है, एग्जैक्ट टारगेट निकल के आता है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, तो वो हम यहाँ पे मेजर करते हैं, इस जोन के अंदर मेजर करते हैं। और ये सबसे मेन पार्ट है इस वीडियो का, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आइसबर्ग ऑर्डर। आइसबर्ग ऑर्डर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि मेरा अपना पर्सनल कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा मैं आपको कि कैसा होता है, क्या उसका मतलब होता है, लेकिन आपको उसको डिटेल में सीखना है तो इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। और आपको मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा आप कोर्स बाय कर सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको इलियड वेव थ्योरी, सप्लाई डिमांड, हार्मोनिक पैटर्न और काफ़ी सारी कोर्सेज, आईसीटी खासकर, ये सब कोर्सेज का एक सिंगल कोर्स बनेगा, जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूँ। और आप उस कोर्स को बाय कर सकते हो, क्योंकि इकलौता ऐसा कोर्स है मार्केट में जो कि लैक्स ऑफ रुपीज़ के कोर्स को एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट हो गया। आप चूज़ कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेस्ट रहता है, क्या आपको सूट करता है, और उस चीज़ के अंदर बहुत डिटेल में मैंने आपको वहाँ पर सिखाने की कोशिश की है। तो आप वहाँ से सीख सकते हो और मार्केट में आपको हेल्प हो सकती है। तो उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो पीडीएफ मैंने अभी बनाया है, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल नीचे ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे सिनेरियोज हो गए और उसके अंदर कैसे कैसे आपको ट्रेड को प्लेस करना है, और राइज एंड फॉल कॉन्सेप्ट, आइसबर्ग ऑर्डर्स क्या होते हैं, जल्दी जल्दी समझते हैं। लेट्स गो। तो गाइज अभी हमारे सामने BTC USDT का चार्ट खुला है, और अभी रैंडमली मार्केट में हम बिल्कुल, मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि क्या यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी थी और कैसे आपको ट्रेड करना था। देखो, सबसे पहले आपको बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी मेजर करनी है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैंने बताया कि कैसा आप मेजर करोगे, कैसा आप मार्क करोगे इस चीज़ को। तो ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको हम BSL लिखेंगे। एक सेकेंड, ये बाय साइड लिक्विडिटी है, और नीचे जो हमारे पास है, ये जो लो बना है, ये सेल साइड लिक्विडिटी है, SSL इसको हम लिखेंगे, और इसको एक्सटेंड करेंगे आगे, तो इससे हमें क्लियर होता है ये SSL है और ये BSL है। अब स्वीप कहाँ पे हुआ है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो स्वीप निकल के आता है, ये हमारे पास जो है ये स्वीप है मार्केट में। क्यों ये स्वीप है? ये बाय साइड लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट ऊपर आया, उसके बाद जस्ट थर्ड कैंडल है मार्केट ने यहाँ पे आपको एक रिवर्सल दे दिया। तो आपको यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे प्लेस करनी थी, जो ये लेवल मार्क करा है आपने BSL, इसके जस्ट
इनसाइड जैसी मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जो कि ये कैंडल है, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड प्लेस करोगे और इस कैंडल के ऊपर आपका एसएल होगा और इसका टारगेट आपका एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए। तो ये 1:2 टारगेट आपके पास यहाँ पे आता है। अब आपको पहले मैं एक चीज़ बताया था, ये तो 1:2 टारगेट है, लेकिन राइज एंड फॉल कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको बताया था, अगर आप राइज एंड फॉल कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हो तो आपके पास एक बढ़िया टारगेट निकल के आता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि यहाँ पे MSS कहाँ पे हुआ है। तो MSS यहाँ पे इस विक के बाद हुआ है ना, ये जो आपको यहाँ विक दिख रही है, तो ये इस कैंडल में MSS हो चुका है। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, मार्केट में मेजर करना है जितनी भी राइज वाले मूव थे, राइज यानी जितना मार्केट ऊपर गया, इसमें जितने भी अपसाइड के मूव है उन सबको मेजर करेंगे और यहाँ से नीचे हम लोग लगाएंगे तो हमारे पास निकल के आ जाता है फॉल, कि कितना मार्केट फॉल करेगा। चलो मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे करना है। ये हम उठाएंगे ट्रेंड लाइन, हमने देखना है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना हमेशा, बॉडी से मेजर होगा, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस बॉडी से लेके, क्योंकि ये जो कैंडल है इस जोन के अंदर आती है। ये कैंडल यहाँ तक मार्केट गया ऊपर, ये आपका एक राइज मूव था, इसको आप निकालोगे और इस कैंडल पे जो इसकी बॉडी है जहाँ पे MSS हुआ है, तो इस कैंडल की बॉडी पे आप लगा दोगे। इसके बाद आपका जो अगला मूव आपको मेजर करना है वो आएगा यहाँ से लेके, क्योंकि यहाँ से मार्केट उठाया और यहाँ तक गया मार्केट, बॉडी टू बॉडी हम निकालेंगे। ये देखो इतना मूव है, तो इसको हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे आगे। इसको अच्छे से ऐड करना है, लेकिन आपको ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, जितना आप इसको अच्छे से ऐड करोगे उतना आपके लिए परफेक्ट चीज़ निकल के आएगी। थर्ड हमारे पास है ये वाला मूव, यहाँ पर आप इसको लगाओगे और यहाँ तक आप लोग करोगे और फिर इसको हम यहाँ पे इसको भी ऐड कर देंगे। और तो अब यहाँ पे इसके साथ आपको मिल जाता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, ये आपके सामने आ जाता है। इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो आपको एक देखो, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकल गया। तो ये आपको कैसे पता चला, इस MSS के अंदर जितने राइज आए थे मार्केट फॉल भी उतना ही करेगा, ठीक है। तो अब आपने अगर यहाँ पे ट्रेड को प्लेस किया था और यहाँ पे ट्रेड को प्लेस किया था, हमेशा आपको बताता हूँ आपका SL हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रहे तो बढ़िया है, ज़्यादा सा सेफ SL रहना चाहिए। बाकी आपको मैनेज करना है कि 1:2 आपका होना चाहिए SL। तो आप अगर इसको टारगेट लगाते हो यहाँ तक भी, तो आपको अपने SL को मैनेज करके 1:2 लेकर आना है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ बेस्ट मेरा जो है ट्रेडिंग का स्टाइल वो 1:2 रेशियो पे है। तो ये आपके पास आ गया 1:2। अब आप देखोगे मार्केट आपको एक टारगेट देगी, बेशक टाइम लेगी, लेकिन आपको एक टारगेट देगी। अच्छा, ये मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये स्विंग करके ऊपर क्यों आया मार्केट, क्योंकि इसको स्विंग नहीं इसको स्वीप बोलते हैं। ये एक स्वीप है। क्यों ये स्वीप है, क्योंकि आपको यहाँ दिखाई देगा जितने भी यहाँ पे ये हाइज बने हैं, लोअर हाइज बनते आए, सबके ऊपर एक लिक्विडिटी बनी है जो कि बाई साइड लिक्विडिटी होती है। ये उसको लेने के लिए आया था मार्केट वापस ऊपर। उसके बाद जस्ट मार्केट ने एक और सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे बनाई थी, इस लिक्विडिटी को लेने मार्केट आया नीचे, और जो पिछली वाली सेल साइड लिक्विडिटी थी इसको भी मार्केट ने यहाँ पे हिट कर दिया। तो इस तरीके से आपको लिक्विडिटी स्वीप को कंबाइन करना है राइज एंड फॉल के साथ। आपका टारगेट निकल के आता है, आपके पास एंट्री निकल के आती है। अब हम एक चीज़ और जान लेते हैं, वो है कि आइसबर्ग ऑर्डर्स क्या होते हैं। तो आपको मैं बताया तो आइसबर्ग का मतलब तो आपको पता ही होगा। आइसबर्ग का मतलब होता है ये वाटर है, ठीक है। वो एक सेकेंड, वाटर ऐसा थोड़ा होता है, वाटर तो ब्लू होता है, तो ये वाटर है, ठीक है। इसके अंदर आइसबर्ग है इतना बड़ा, ठीक है, लेकिन आपको ऊपर क्या दिखाई देता है, थोड़ा सा पार्ट दिखाई देता है। इसका मतलब होता है कि ऊपर जो है वो थोड़ा सा है, अंदर जो है वो बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, तो इसको हम आइसबर्ग कहते हैं। सेम इसके अंदर भी होता है, हमारे पास जो हाइज लोज आते हैं मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर आता है, तो हमें ये पता करना होता है कि मार्केट का जो टॉप है, ठीक है, मार्केट का जो टॉप है वो बस एक टिप है। असली ऑर्डर्स जो होते हैं वो उसमें नीचे होते हैं मार्केट के अंदर, वो ऊपर नहीं होते हैं, वो नीचे होते हैं मार्केट के अंदर। और अगर इस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर है तो आपको उल्टा समझना है कि जो ये एक लो है तो ये असली ऑर्डर्स नहीं है, असली ऑर्डर्स अंदर हो गए मार्केट में, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें ट्रेड को कैसे प्लेस करेंगे, कैसे हम लोग क्या इसमें कॉन्सेप्ट में देखेंगे। सपोज हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है मार्केट में, तो अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि हम यहाँ पे करंटली इस जगह पे हमें ये समझना है कि जो यहाँ पे आपको ऑर्डर्स दिखाई देने वाले हैं, यानी जो आपको लिक्विडिटी यहाँ पे दिखेगी और जो लिक्विडिटी आपको यहाँ दिखेगी, ये लिक्विडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है वो है जो हमें यहाँ पे दिखाई देगी। क्यों, हम नीचे से देख रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल हम अंदर जा रहे हैं, आइसबर्ग के अंदर जा रहे हैं। ये तो टॉप है आइसबर्ग का, ये फिर
मीडियम हो गया और ये एकदम बॉटम हो गया आइसबर्ग का, नीचे से हम देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे होते तो हम इसको मेजर कर रहे होते। तो इससे आपको समझ आएगा कि मार्केट का जो मेन रिवर्सल मूव होगा वो आइसबर्ग के जब एंडिंग होगी वहाँ पे सबसे बड़ा मूव आएगा। तो आपकी यहाँ पे जो लिक्विडिटी स्वीप होगी, इसका मार्केट नीचे आएगा तो आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगी, नहीं करना है ट्रेड। यहाँ जब लिक्विडिटी स्वीप होगा तो आपको ट्रेड करना है और आपका टारगेट एटलीस्ट ये लो होगा। तो इसको बोलते हैं आइसबर्ग ऑर्डर वाला कंसेप्ट। मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस किया है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मेरे कोर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। ये मैं आगे आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना इस बात की भी। चलो आपको मैं एक एग्जांपल इसका जल्दी से दे देता हूँ। एक एग्जांपल ये रहेगा हमारे पास कि मार्केट ने क्या करा, एक सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे बनाई थी, दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। फिर एक मार्केट ने एक सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे भी बनाई थी। ये वीक जो आप देख रहे हो इस कैंडल की, मार्केट यहाँ तक आया था, ठीक है। और लास्ट हमारी जो सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट में है वो ये वाली लिक्विडिटी है, ठीक है, जिसको मार्केट ने हल्का सा स्वीप किया है, बहुत हल्का सा आप देखोगे, लेकिन स्वीप जरूर किया है। एक सेकेंड, इसको मैं अच्छे से प्लेस करता हूँ, अब आपको दिखाई देगा कि हल्का सा स्वीप हुआ है। तो इससे आपको ये समझ आएगा कि अगर आपने इस वाले स्वीप पे ट्रेड ली होती यहाँ पे तो आप लॉस में जाते। फिर आप इसको देखते कि हाँ स्वीप हुआ है, रिवर्सल भी आ गया, तो आप ऑब्वियसली क्या करते हैं, वही चीज़ करते हैं, यहाँ पे अपनी एंट्री को प्लेस करते और साथ ही साथ आप ऐसे इसके नीचे एसएल लगाते या यहाँ पे एसएल लगाते, जैसे भी आप लगाते आपका एसएल तो जाना ही था यहाँ पे। उसके बाद मार्केट रिवर्स किया। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आइसबर्ग यानी सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो हो गए वो सबसे नीचे हो गए, तो इसका मतलब अब आप जो ट्रेड को प्लेस करते हैं, आप इस वाले स्वीप पे ट्रेड को प्लेस करते और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एंट्री लेते। तो अब आप क्या करते हैं, अपना एसएल यहाँ लगाते, फिर टारगेट आप बेशक लगाते जैसे तैसे, लेकिन अब यहाँ पे आप साथ ही साथ यूज़ करोगे राइज एंड फॉल का कॉन्सेप्ट। तो राइज एंड फॉल का कॉन्सेप्ट से के हिसाब से आपके पास जो यहाँ पे एक हाई निकल के आया वो ये है, ठीक है। और इससे पहले एक लो, ओके। तो एमएसएस कहाँ पे हुआ है पहले तो हमें ये देखना है। एमएसएस एक ये हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस एमएसएस के हिसाब से अगर हम अपना लो निकालते यानी फॉल निकालते, इतना मार्केट फॉल किया था, तो इस फॉल को हम लगाएंगे इसके ऊपर। पहला टारगेट हमारे पास जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है। तो अगर आप राइज एंड फॉल के हिसाब से चलते हो और आप इसको टारगेट लेके चल रहे हो, तो आपको अपना एसएल छोटा करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा 1:2, ठीक है, जो आपकी इस कैंडल के नीचे होगा। अब लेकिन आप अगर यहाँ पे सोचते हैं कि हम अपना टारगेट इसको लगाऊंगा, इस हाई को, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर स्वीप हुआ है, तो तब आपको अपना एसएल को बढ़ाना पड़ेगा, 1:2 मैनेज करना पड़ेगा। ये मैंने आपको तरीका बता दिया। तो इस तरीके से आपको मैनेज करनी होती है ट्रेड्स को। और टेंशन मत लो यार, कोई बात नहीं, लॉस हो जाता है तो क्या होता है, आपका विन रेशियो देखा जाता है। इस काइंड ऑफ ट्रेडिंग का विन रेशियो 50 से ऊपर होता है, तो इसका मतलब है 2 में से एक ट्रेड गलत जा सकती है, लेकिन आप 1:2 मैनेज कर रहे हो, इसलिए आप प्रॉफिटेबल होते हो। इस तरीके से समझो यार, प्रोफेशनल बनो, वो थोड़ा चिंदी बातों की साइड मत जाओ कि 1:10 1:50 का आरआर रेशियो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्रोफेशनल ट्रेडर इस तरीके से ट्रेड नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। और ऐसी और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा आगे भी। और फिर से मैं एक बार आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपने मेरे 500 सब्स बड़े जल्दी कर दिए, बहुत मुझे खुशी हो रही है इस बात की, क्योंकि मुझे पता है ऐसी वीडियोस मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको बिल्कुल पसंद आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं और भी आपके लिए बहुत कुछ लेकर आऊँगा, जितना हो पाएगा नई नई चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। जैसे अभी आइसबर्ग इंट्रोड्यूस किया है, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें मेरे पास है, तो मैं आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ। सो थैंक यू, और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।